अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप ज़रा खैरियत वाफ़ियत से होंगे। रूहानी शिफा खाना फिर एक मरतबा आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो ज़रा चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात उन तक आसानी के साथ पहुंचती रहे और उनकी मालूमात में इजाफ़ा होता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अजवाइन के ताल्लुक़ से है। अजवाइन क्या होती है और अजवाइन के फ़वाइद क्या हैं, किन किन बीमारियों में इससे फ़ायदा लिया जा सकता है और किन किन बीमारियों में रोकथाम का काम करती है अजवाइन। इस ताल्लुक़ से हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक आसानी से पहुँचे। अजवाइन एक तरह का मसाला है। इसका पौधा हरे रंग का, पत्तियां पंख के समान और बीज छोटे अंडाकार के होते हैं। ये जीरा और सौंफ के परिवार से ताल्लुक़ रखता है। ये स्वाद में कड़वी और तीखी होती है। तो अजवाइन खाने के फ़ायदे और नुकसान की बात करें तो ये शरीर को कई तरह के फ़ायदे पहुंचाने में मदद कर सकता है। नुकसान तभी होता है जब इसकी मात्रा, इसकी मकदार ज़्यादा हो जाए। तो उस ताल्लुक़ से भी हम बताएंगे कितना इसका इस्तेमाल करना चाहिए। गैस और कब्ज़ की समस्या किसी को भी हो सकती है, इसमें अजवाइन इस समस्या के लिए असरदार साबित हो सकती है। अजवाइन में एंटी स्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव गुण पाए जाते हैं जो गैस के प्रभाव को कम करने के लिए दवाई का काम कर सकते हैं। साथ ही इसमें थाइमोल नामक कंपाउंड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिसका उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बीमारियों से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अजवाइन खाने को पचाने में भी मदद कर सकती है जिससे कि कब्ज़ की समस्या को दूर रखा जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अजवाइन के फ़ायदे गैस और कब्ज़ से निजात दिला सकता है। अस्थमा जैसे श्वसन तंत्र की समस्या से राहत दिलाने में भी अजवाइन के फ़ायदे दिखाई दे सकते हैं। अजवाइन में एंटी अस्थमा प्रभाव होता है जिसका सकारात्मक प्रभाव श्वसन प्रणाली पर पड़ता है जिससे अस्थमा की समस्या से कुछ राहत मिल सकती है। सर्दी और फ्लू और वायरल इन्फेक्शन में भी अजवाइन के फ़ायदे बहुत हैं। अजवाइन के बीज में लगभग 50% थाइमोल मौजूद होता है जिसे मुख्य तौर पर एंटीबैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा थाइम शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम कर सकता है जिससे ज़ुकाम, फ्लू और मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन को दूर रखा जा सकता है। डायरिया में भी अजवाइन खाने के फ़ायदे हैं। डायरिया से राहत दिलाने के लिए भी अजवाइन का इस्तेमाल बेहतर माना गया है क्योंकि अजवाइन में एंटी डायरिया प्रभाव पाए जाते हैं जो इस समस्या से निजात दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। तो डायरिया में भी इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। अर्थराइटिस यानी गठिया और जोड़ों में दर्द से निजात दिलाने में अजवाइन फ़ायदेमंद है। वहीं एक दूसरी तहकीक की बात करें तो अर्थराइटिस से जुड़ी समस्या से राहत दिलाने के लिए भी अजवाइन में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव मदद कर सकते हैं। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या को कम करने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल अजवाइन के बीज में एंटी हाइपर लिपिडेमिक प्रभाव पाया जाता है जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल लिपिड को कम करने में मदद कर सकता है। प्रसव के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद महिलाओं में कुछ ये समस्या होती है कि दूध सही तरीके से नहीं बनता जिस कारण बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। ऐसे में दूध पिलाने वाली ख़वातीन को आहार के साथ यानी अपने खाने पीने में अजवाइन देने पर दूध की मात्रा में इजाफ़ा होता है। अजवाइन दूध को बेहतर तरीके से पैदा करता है और मिल्क सप्लाई की जो समस्या होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जो लोग वज़न अपना कम करना चाहते हैं उनके लिए भुनी हुई अजवाइन खाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। शरीर के वज़न को कम करने के लिए भुनी हुई अजवाइन के फ़ायदे हैं। अजवाइन को भूख शांत रखने और मोटापे को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे वज़न कम हो सकता है। इसमें कुछ मात्रा फाइबर की पाई जाती है जो मेटाबॉलिक की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है। इससे भोजन को पचाने में आसानी होती है। साथ ही फाइबर लंबे समय तक भूख को शांत रखने में भी मदद करता है जिससे वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है। अजवाइन खाने के फ़ायदे किडनी स्टोन से राहत दिलाने के लिए भी हो सकते हैं क्योंकि अजवाइन में ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिससे किडनी स्टोन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ड्यूरेटिक प्रॉपर्टी पेशाब में कैल्शियम की मात्रा को कम करती है। इससे किडनी स्टोन के निर्माण को रोका जा सकता है। रक्तचाप यानी हाई बीपी के बढ़ने पर कई घातक समस्याओं का जोखिम यानी खतरा बना रहता है। ऐसे में हाई बीपी को कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है। इसके लिए अजवाइन का इस्तेमाल करना अच्छा उपाय साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें थाइमोल की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो रक्तचाप को कम करने में सहायता करता है। वहीं अजवाइन का कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग प्रभाव हृदय की गति और रक्तचाप के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अजवाइन के फायदे त्वचा के लिए भी है। अजवाइन में थाइमोल पाया जाता है जो त्वचा संक्रमण से छुटकारा दिलाने में सहायता करता है। साथ ही इसमें एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गतिविधि भी पाई जाती है जो त्वचा से फंगस, बैक्टीरिया और सूजन की समस्या को दूर करता है। बालों को पर्याप्त पोषण न मिलने पर बालों की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में बालों को पर्याप्त पोषण देने के लिए अजवाइन से बने तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तेल बालों को पर्याप्त पोषण देकर झड़ने और टूटने की समस्या से बचाए रखता है। अब अजवाइन का इस्तेमाल कितना करना चाहिए ये भी जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि अजवाइन 1 चम्मच अजवाइन को गुनगुने पानी से यानी नीम गर्म पानी के साथ खा जाए चबाकर। इससे भूख भी अच्छी लगेगी। बहुत सारी बीमारियों में ये दवा के तौर पे काम करेगी। अगर किसी को गैस या पेट फूलने की समस्या है तो अजवाइन को तवे पर भूनकर उसे नींबू और नमक के साथ इस्तेमाल करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो अजवाइन की चाय भी बनाकर पी जा सकती है। अजवाइन को भून कर भी 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है। तो ये हर तरीके से फ़ायदेमंद है और खानों में भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। खासकर अजवाइन की चाय काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और अजवाइन को पानी में उबालकर भी इस्तेमाल किया जाता है। 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में उबालकर ठंडा होने पर भी उसका इस्तेमाल करें तो वो भी फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए लिमिट में रह के जितना बताया गया उतना इस्तेमाल करें। और अगर जो ख़वातीन गर्भावस्था में हैं, प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, उनके लिए बेहतर ये है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी नुस्खे या दवा का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए जो अजवाइन के ताल्लुक से मालूमात पेश की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर करें। फिर किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो पर जल्दी मिलेंगे। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।